ब्रांड आता ना पेडिग्री। हाँ। हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर काफी दूर लेने गए। आपने 2008 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज यहाँ पे हैं आप, आपके बहुत फॉलोअर्स भी है। हाँ जी बिल्कुल। जो स्ट्रीट एनिमल है उनको भी सपोर्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बाहर रोड पे रहने से अच्छा किसी घर में ये कैट्स और डॉग दोनों ही? दोनों में। इसके अलावा भी कोई अदर एनिमल है? अपने पास जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए जो लीगल है। डॉग में कौन सी ऐसी ब्रीड है जो फैमिली में सबसे ज्यादा अडॉप्ट हो जाती है? सबसे ज्यादा तो आलू एक्चुअली बहुत शरीफ होता है, उसकी गार्डिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास में सर कौन कौन सी चीजों की डिमांड आती है? ज्यादातर कैट्स की आती है या डॉग्स की? नहीं, दोनों की आती है हमारे पास। कैट्स भी आजकल तो कैट का ट्रेंड ज्यादा चल गया है। ये भैया ये क्या है आपके हाथ में? ये तड़पती मछली है। अच्छा, जो बड़े रॉडविलर वगैरह होते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको रजिस्ट्रेशन कराइए। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है जिसको लाइसेंस का नाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राधेशा, स्वागत है आपका शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बुलर भाई, तो आज इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपको बुलर। माशाल्लाह बहुत ही सुंदर सुंदर पपी क्रिएटर काफी सालों से लेके आ रहा हूं आपके लिए। और बाकी हमारे भाई का नाम राधेशा और उदय बुलर। बिल्कुल। तो सर आप तो पहले ये बताइए कि आपकी इस लाइफस्टाइल में आने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली में हमने पहले 2008 में, हालांकि हमें पेट रखने का बहुत शौक था। दादाजी परदादाजी के टाइम से चलता आ रहा है हमारा। तो मेरे ताया जी भी पापा भी पालते थे। तो मैंने फर्स्ट डॉग जो अपना पहला पेट पाला वो मेरा बुल टेरियर था, जो मेरे पापा जी ने ला के दिया था मेरे लिए। तो मैंने उसको हम फीड कराते थे, घर का खाना खिलाते थे, रोटी दूध वगैरह। तो मुझे किसी ने मुझे गाइड किया कि इनके लिए आर्टिफिशियल फूड आता है, जैसे कि बना बनाया, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं। उस टाइम ब्रांड आता ना पेडिग्री। हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर काफी दूर लेने गए। तो मैंने यही सोचा कि इतनी दूर हम मतलब रेडीमेड फूड लेने काफी दूर? हाँ, काफी दूर गया कि मुझे पता चला कि उसको खिलाने से डॉग की हेल्थ अच्छी और हो सकती है, जैसे घर के खाने से। कि उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत है। तो मैं इतनी दूर गया, तो बीच में जो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर का, कि इतनी दूर में, मतलब 20 किलोमीटर दूर लोग कहाँ से फूड लेके आते होंगे इतनी दूर से। तो हमने पेट शॉप 2008 में स्टार्ट करी थी। हमने जो अपना पहले बुलर पेट केयर सेंटर जो हमने स्टार्ट किया था अपना भजनपुरा से। बिल्कुल। तो 2008 में स्टार्ट किया। आपने 2008 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज यहाँ पे हैं आप, आपके बहुत फॉलोअर्स भी है। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर वाले की दया से इंशाल्लाह बहुत अच्छे लोग फॉलो भी करते हैं। आपका काफी इंस्टाग्राम पे नाम भी है। हाँ जी, आपके नाम से ही शायद अकाउंट है। हाँ जी, उदय बुलर पेट केयर सेंटर जो हमारा चल रहा है काफी सालों से। अभी आप किस किस चीजों में काम करते हैं अपने इसको पैशन को लेकर? पैशन को लेकर मैं सबसे पहले पेट एडॉप्शन में, मेन तो मेरा जो है मोटिव कि अबेंडेड पेट, बेसहारा जो स्ट्रीट एनिमल है उनको भी सपोर्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बाहर रोड पे रहने से अच्छा किसी घर में। ये एडॉप्शन मतलब आप कैसे करते हैं, क्या चीज है एडॉप्शन का? जैसे कि अबेंडेड कोई किसी ने पेट रख लिया और उसको जब मालिक की असली जरूरत होती है लोग छोड़ देते हैं उसको। या उसको कोई प्रॉब्लम होगी, इंजरी होगी, कुछ मतलब कोई बीमार वगैरह हो गया, उसको रोड में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो वही पेट फिर हम अडॉप्ट करते हैं, फिर अच्छी अच्छी फैमिली ढूंढ के उनको प्रोवाइड कराते हैं। और कई लोग हमसे बाय भी कर जाते हैं पेट, तो वो नहीं रख पाते, वो हमें दे जाते हैं। कोई डायरेक्ट दे जाते हैं, कहीं हम रोड से उठा के लाते हैं। तो मतलब कोई भी आपको अगर डिसेबल लगता है तो आप उसको अपने पास रख लेते हैं? हाँ, रख लेते हैं और उसको फिर हम अडॉप्ट कराते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करके। फिर आप एक अच्छी फैमिली को उसको हैंडओवर करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अच्छी फैमिली को, कोई अच्छी फैमिली मिलती है तो उसको अडॉप्ट कराते हैं। और हम पहले चेक करते हैं कि वो इस कैपेबल है, इस बच्चे को रखने के लायक है, कि जो भी है वटेवर, कि उसको अच्छा प्यार मिले, जैसे पूरा फैमिली मेंबर जैसा। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास में कौन कौन से ब्रीड्स हैं जो आप अवेलेबल रखते हैं? वैसे मेरे पास ब्रीड तो सारी मिल जाती है। सारी मिल जाती है पर लेकिन बेसिकली हम जो आप कैट्स और डॉग दोनों ही? दोनों। इसके अलावा भी कोई अदर एनिमल है? अदर एनिमल अपने पास जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए जो लीगल है। जो लीगल है उसमें तो लीगल आप सारे एनिमल मतलब? हाँ, लीगल एनिमल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो अभी आप में डॉग्स में कौन कौन सी वेराइटीज है? सबसे ज्यादा हमारे पास रियल टॉय पॉप टीकअप साइज में, छोटा साइज जो होता है पेट का, तो वो हम अपने पास रखते हैं। अच्छा। हाँ, वही मेन। और चाव चाव हो गया, जैसे स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि हर कोई चाहता है कि छोटा पेट हो पर घर पे। आजकल हर किसी को छोटे एनिमल पसंद आते हैं, बड़े के। पहले घर बड़े बड़े होते थे लोगों के, 1000 गज में। आज फ्लैट्स हो गया तो हर कोई ऐसी रखता है, जैसे हमने भी रखा हुआ है अपने पास। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा, बहुत सी ब्रीड्स ऐसी हैं जो जिनको मिक्स ब्रीड कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मिक्स ब्रीड जैसे कि आप ले लो माल्टीपू, जो मॉल्टीज और पूडल का मिक्स है। अच्छा। डूडल, अब गोल्डन रिट्रीवर और पूडल का मिक्स है। कोकोपू कोकर स्पेनियल और पूडल का मिक्स है। अच्छा, कई लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, वो उनको एक स्पेशल ब्रीड मानते हैं, जबकि वो किसी का मिक्सचर है। जैसे भैया, जैसे डॉग्स होते हैं उनको बीमारियां लग जाती है, तो सबसे ज्यादा बीमारी का कारण क्या रहता है लोगों का?
मेन तो जो छोटे पपी होते हैं, जैसे जितने- किटन हो गया या पपी हो गया, हाँ हाँ तो क्या होता है हमारे शूज होते हैं ना, जैसे बाहर से हम घूम के आ रहे हैं, बाहर से इन्फेक्शन बिल्कुल। दुनिया भर का आ जाता है। जो सबसे पहले जो डॉग होगा, जो पेट होगा, कैट होगी या पपी होगा, वो लिक करेगा ही आपके शूज को या स्लीपर को या शूज मतलब को। जूतों से बीमारी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, जूतों से ट्रांसफर होती है ना। तो सबसे बढ़िया, आपने घर में छोटा पेट रख रखा है, बच्चा है आपका, तो आप शूज बाहर उतार के अपना अच्छे से वॉश करके आप एंटर कीजिए, तो बीमार पेट को होने के 90% चांस खत्म हो जाए। मतलब 90% जो बीमार होते हैं वो अपने जूतों से ही होते हैं हाँ, जूते हमारे, चप्पल से जो बाहर से हम लेके आते हैं, जो जो बाहर भी से, चीज़। क्योंकि काफी बैक्टीरिया उसमें होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसे डॉग्स होते हैं, लोग घर में पाल रहे हैं और कहते हैं कि उनके जो बाल टूट टूट के गिरते हैं उससे लोगों को इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली कि जो बालों से इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने डॉग को रोज स्लीकर आता है, ऑटो स्लीकर, रोज हाँ उसको कॉम्ब करें। जो डेड हेयर होंगे वो अपने आप ही बाहर आप फेंक सकते हैं, तो हेयर फॉल के चांस बहुत कम हो जाते हैं। कैट तो इन पालतू जानवर की देखभाल के लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ज्यादातर? ज्यादातर आप पेट को, अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। ज्यादा से ठीक है, ज्यादा हाँ। टाइम दें। छोटा पेट है, उसको अडॉप्ट होने में, मतलब आपकी फैमिली में मिलने में, छोटे पप्पी को, हाँ हाँ तो बहुत सपोर्ट मिलता है जब आप टाइम देते हैं, वो आपको समझता है, आप उसको समझते हो, फिर बिल्कुल। धीरे 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 एडजस्ट हो जाता है। तो इसमें एक डॉग में कौन सी ऐसी ब्रीड है जो फैमिली में सबसे ज्यादा अडॉप्ट हो जाती है? सबसे ज्यादा तो आलू, सॉरी, आलू। आलू मतलब वो लेब्रा। लेब्रा। लेब्रा एक आलू की तरह ही है। तो वो सबसे ज्यादा, मतलब 90% लोग उसको पसंद करते हैं। एक्चुअली बहुत शरीफ होता है, उसकी गार्डिंग आपको करनी पड़ती है, वो आपकी अच्छा। गार्डिंग नहीं करेगा। बिल्कुल। मतलब लेब्रा को है, लेब्रा बहुत ज्यादा शरीफ होता है। लेब्रा, हाँ, शरीफ ही मान लो, बिल्कुल गाय होते हैं, बिल्कुल लेब्रा। आपके पास में सर कौन कौन सी चीजों की डिमांड आती है ज्यादातर? कैट्स की आती है या डॉग्स की नहीं, आती है? दोनों की आती है हमारे पास। कैट्स आपके भी आजकल तो कैट का ट्रेंड ज्यादा चल गया है कि वॉक कराने हाँ, में हाँ। बड़ी प्रॉब्लम होती है पेट को, कहीं किसी ने सूसू या पोटी कर दे डॉग, हाँ, तो हाँ। कलेश हो जाता है आजकल। हाँ, तो हाँ, इसलिए बिल्कुल, ये लोग चीज इस चीज देखी को है बचने के लिए लोग कैट अपने घर में रख रहे हैं, उसमें लीटर में पोटी करती है जाके, वही क्लीन कर देते हैं, बस ये और चल रहा है। कैट और डॉग को देखा जाए तो किसके ज्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं? खर्चे दोनों के हैं, पर लेकिन कैट का थोड़ा सा लीटर का खर्चा बढ़ जाता है, खाने का तो सेम ही है। बाकी आप जैसी ब्रीड रखोगे, डॉग बड़ा है तो वो ज्यादा खाएगा, पर खाने में तो ज्यादा फर्क नहीं आता, बिल्कुल कोई, बिल्कुल सिमिलर। ये भैया, ये क्या है आपके हाथ में? ये तड़पती मछली है। हालांकि ये टॉय है, कैट और डॉग के लिए, दोनों के लिए है, चलता है दोनों में। तो अच्छा। बहुत ही अच्छा है। जैसे सी टाइप चार्जर से चार्ज करो, तो बटन दबाओगे तो ये अपने तड़पने लग जाएगी। टॉय है, कोई रियल नहीं है। तो और भैया, जैसे बहुत से डॉग्स होते हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो उसके बारे में क्या चीज? लाइसेंस नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एमसीडी से, जैसे आपका जो भी नियर बाय जो भी पड़ता है। हाँ, हाँ। आप स्टेट बाय चलता है जैसे कि, तो एमसीडी से आपको पहले पहले अपने पेट को रेबीज का इंजेक्शन उसका मैंडेटरी है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी, बाहर वाले की सेफ्टी, बाहर वाले की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। रेबीज का इंजेक्शन तो बहुत जरूरी है। बहुत। बाकी उनके लिए जो, उनके हेल्थ के लिए जो होते हैं वैक्सीनेशन, वो भी करवानी जरूरी होती है। अच्छा, जो बड़े रॉड व्हीलर वगैरह होते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको रजिस्ट्रेशन कराइए। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है जिसको लाइसेंस का नाम दे दिया है। आपके पास तो बहुत से कस्टमर आते होंगे, तो किसी कस्टमर ने क्या ऐसी डिमांड करी है कि मेरे को स्नेक चाहिए या किसी अदर एनिमल के बारे में? बहुत एनिमल के बारे में पूछते हैं, मकड़ी मांगते हैं। मकड़ी भी मांगते हैं आजकल हाँ, लोग? मकड़ी भी आजकल ट्रेंड में चल रही है, उसका नाम मतलब मकड़ी कौन पालता है? टेरेंटुला नाम होता है। वो बहुत लोग आजकल पसंद करते हैं, मकड़ी, सांप अलग अलग, तो हम नहीं डील करते। अच्छा, आप लीगल पैक्स में ही डील हाँ, लीगल पेट्स, हालांकि लीगल कहते हैं होते हैं, पर लेकिन नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को कैद करके इतना रखना। हाँ, एक ही बिल्कुल। बॉक्स के अंदर रख देते हैं सांप को, मकड़ी को एक ही छोटे से बॉक्स के अंदर परमानेंट, वो गलत। आपको ऐसा, पैक्स के बहुत सारे नाम रखते हैं, आपको ऐसा कौन सा नाम लगता है जो सबसे वियर्ड लगता है? चूचू। चूचू। हाँ, चूचू नाम वियर्ड ही है। सबसे कॉमन नाम कौन सा है पैक्स? बूसो, रोक्सर या बनी, बहुत सारे नाम है ऐसे तो, बहुत ज्यादा चढ़े हुए सबसे हैं। कॉमन टाइसन सबसे ज्यादा चलता है, टाइसन आपको नाम। कौन सा पसंद है पर्सनली, कि अगर आपके पास एक पेट हो? मुझे नाम बोल्ट। बोल्ट। हाँ, बिल्कुल भागता रहे बढ़िया, बोल्ट की तरह, बिल्कुल एक्टिव रहे, बिल्कुल फिट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर कौन सा फेवरेट पेट है कैट्स में? कैट्स में मेरे को सारे जानवरों से प्यार है, एनिमल लवर हूँ मैं, तो मैं हर एनिमल को प्यार करता हूँ। आप हर एनिमल को प्यार? हाँ, ये बहुत जैसा अच्छी भी। बात कही वैसे भैया ने हाँ कि जी, एनिमल लवर मैं होते हैं, सबको प्यार। भैया सबको प्यार करते हैं, किसी एक से कोई वो नहीं। अच्छा, आपके बिजनेस में, इस जो आपका ये एनवायरनमेंट है, इसमें आपका कौन से पेट का सबसे ज्यादा रोल रहा है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में? लेब्रा का। लेब्रा का। हाँ, सबसे ज्यादा लेब्रा का रहा है, और फिर सेकंड में अब तो टॉय पॉम, हमारे पास टॉय पॉम आपको बताया ही था पहले भी मैंने। तो मतलब टॉय पॉम ने आपको सबसे ज्यादा फेम दिया? हाँ, बिल्कुल सेम थी।
आपका वैसे भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो आपकी कौन सी वीडियो है जो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? एडॉप्शन की। एडॉप्शन की। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको लेना है, हाँ, उनको ये अच्छा लगता है कि मैं किसी मेरी हेल्प भी करते हैं, कई लोग शेयर करते हैं वीडियो को कि एक पेट को मेरे थ्रू या उनके थ्रू कि एक परिवार मिल जाएगा, एक घर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे पसंद है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, डॉग्स के सर हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। डॉग जो पपी आप लेते हैं तो 45 डेज में फर्स्ट वैक्सीन लगती है पेट के। हाँ जी। हाँ, आप वो लगवाइए और बाकी डॉक्टर के चार्ट के हिसाब से चलेगा। उसमें बहुत सारे पैक है, कुछ पैक्स दिखाएंगे आपकी टॉय पॉम कैसे होते हैं, कल्चर पॉम कैसे होते हैं? टॉय पॉम और टॉय कल्चर में, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखाइए, मैं बताता हूँ। तो जैसे कि ये टॉय पॉम है, रियल टॉय पॉम, जिसका फर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और बहुत हेल्दी लग रहा है। तो फेस भी बहुत क्यूट है। और दूसरा ये कल्चर पॉम। तो कल्चर पॉम में और टॉय में क्या फर्क होता है इनका? एक तो फर का फर्क होता है, जैसे कि इसका 8 से 9 इंच हाइट रहती है और इनकी 11 से 12 इंच उससे भी ज्यादा हो सकती है कल्चर की। तो कल्चर और टॉय पॉम में ये फर्क होता है। इसमें सर टॉय पॉम कौन सा है? ये टॉय पॉम है? ये टॉय पॉम है, ये कल्चर पॉम है। इसकी हाइट बड़ी रहती है? इसकी थोड़ी बड़ी हो सकती है और बाल भी छोटे बड़े कुछ नहीं कंफर्म। और जो सर वो व्हाइट वाले पोमेरेनियन डॉग्स होते हैं, अच्छा, वो वाली बात है। आप सलमान खान की मूवी वाली मैंने प्यार किया जिसमें वो व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर, वो एक्चुअली घर में नाम भी रखते हैं, लूसी लूसी वगैरह सब नाम रखते हैं, ऐसा सैम रखते हैं। रखता है, कोई कुछ रखता है। हाँ, तो वो जर्मन स्पिट्स होते हैं वो। तो वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं बड़े होने के बाद? होते इन्हीं की बिरादरी के है वो। ये टॉय पोमेरियन हो गए, हाँ हाँ। ये कल्चर पोमेरियन हो गए। तो वैसे ही वो भी स्पिट्स जो है इन्हीं में से बने हुए हैं। अच्छा, वो भी पोमेरियन? हाँ हाँ हाँ, वो पोमेरियन कहते हैं पर लेकिन जर्मन स्पिट्स होते हैं, इंडियन स्पिट्स। उनमें क्या डिफरेंस है इनमें और उसमें? हाइट का फर्क होता है, फर का फर्क होता है और वेट का फर्क होगा। इसका वेट होगा 4 किलो, इसका वेट होगा 2 किलो, उसका वेट होगा 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। उनका वेट ज्यादा होता है। बिल्कुल। सर आप डॉग से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार है मुझे, हर जानवर से प्यार। हर जानवर से प्यार है आपको। एक आपको वो ग्रे कलर का भी है डॉग? वो ग्रे कलर का नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, हमारा पेट के आर्टिफिशियल कलर आते हैं। अच्छा। तो कलर कर रखा है बच्चे पे माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। हाँ, ये तो वाला। इसकी चाव चाव की बात कर रहे हैं तो चाव चाव का ये रेयर कलर है। तो आपने देखा होगा ऑफ वाइट या व्हाइट कलर में या डार्क ब्राउन में या ब्लैक में। तो ग्रे कलर का बहुत ज्यादा रेयर कलर होता है माशाल्लाह, बहुत ही सुंदर है। तो बहुत प्यारे होते हैं भी, पर लेकिन थोड़ा अग्रेशन हो जाता है। ये थोड़ा साइज भी इनका 12 से 14 इंच होता है। अच्छा, ये बड़े रहते हैं? हाँ, बड़े रहते हैं, टॉय पॉम से काफी बड़े होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। क्या तो ये कल्चर पॉम है? नहीं नहीं, कल्चर पॉम नहीं है, वो ब्रीड ही अलग है बिल्कुल। ये बड़ा होकर काफी सारे सिमिलर से लिखते हैं क्योंकि Similar आप लगते हैं। तो गेली लिखते हैं बच्चे आपको। सारे प्यारे होते हैं, सारे सेम लगते हैं, बड़े होके पता चलता है इनका। चलिए भैया, आपसे और कुछ फनी क्वेश्चंस करते हैं। फनी करो। जैसे मान लो कि बिग बॉस है। हाँ। बिग बॉस में डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड है, आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी उसमें से? कौन सी जीतेगी ब्रीड? ये तो बड़ा, टिपिकल क्वेश्चन है। अब लड़ाई में कह रहे हो या अगर लड़ाई में देखा जाए तो कौन सी ब्रीड जीतेगी? लड़ाई में तो जैसे अमेरिकन बुली या पाकिस्तानी बुली या जैसे ज्यादा तुर्किश डोगो अर्जेंटिनो। काफी एग्रेसिव कुत्ता है। हाँ, aggressive डोगो dog। अर्जेंटिनो बहुत एग्रेसिव डॉग, बहुत aggressive। बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल होता है, बहुत हैवी डॉग होता है। हाँ हाँ। तो अपनी हाइट ब्रीड के हिसाब से बहुत तगड़ा डॉग है। सबसे क्यूट डॉग का नाम पूछा जाए तो? सबसे क्यूट तो मुझे पग लगते हैं भाई। हाँ भैया, तो अगला सवाल जो फनी क्वेश्चंस में ये है, हाँ, पूछो पूछो, जरूर पूछो। ऐसी कौन सी ब्रीड है डॉग्स की जिनको देख के लड़कियां इंप्रेस होती है? शिट्जू हो गया, मल्टी, शिट्जू। हाँ मल्टीज हो गया। जो टॉय ब्रीड, जो जो फर वाले पेट्स होते हैं उनको लड़कियां देख के बहुत खुश होती है। वजह? वो क्यूट लगते हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्यूट। हाँ, उनकी तरह लंबे बाल होते हैं ना उनके। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानो। अच्छा, और जैसे डॉग्स के बर्थडे वगैरह मनाते हैं हम, बर्थडे वगैरह, हाँ जी, हाँ जी। हमारे से ज्यादा बजट लगता है क्या उसमें? वो आपके ऊपर है, आप कितना प्यार करते हैं अपने पेट से, कितना आपका दिल उसके लिए कितना खर्चा कर आप सकते हैं आप। कितना कर सकते हैं? मैं तो पूरा ही खर्चा कर सकता हूँ, उनमें क्या दिक्कत है। इनके लिए जी रहा हूँ और ये मेरे को जिया रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा भी कस्टमर आता है कि हमें पैक्स भैया ईएमआई पे चाहिए? हाँ, आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत से आते हैं। हाँ, तो आप लेकिन ऐसा EMI provide पॉसिबल नहीं है ना। तो अब भैया जैसे मान लो एक बिल्ली है, उसने फ्रिज खोल के दूध पी लिया, तो उसे आप स्मार्ट बोलोगे या चोर बोलोगे? स्मार्ट चोर। स्मार्ट चोर। हाँ, स्मार्ट चोर जो होता है, पी लिया और बढ़िया, और क्या, अपना पेटी तो भर रही है, गलत थोड़ा। अच्छा, डॉग को एक लॉयल तरीके से देखा जाता है और कैट को एक बेवफा कहा जाता है, ऐसा क्यों? कहा जाता है, पर लेकिन मेरे को कैट बेवफा लगती नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है, वो आपने थोड़ी ऐसा सी, क्या नोटिस करा उसमें? वो पहले से उसका बिहेवियर सेल्फिश है। वो शुरू से, उसका मन करेगा तो आपके पास आएगी, नहीं मन करेगा तो आप जितना भी खींच लो नहीं आएगा।
ऐसे ही होता है कैट के साथ, पर लेकिन कैट को हम बेवफा नहीं बोल सकते। सेल्फिश कह वो सकते हैं। धोखा देके भाग रही है तब तो समझ आता है ना। सेल्फिश बस ये है कि उसका अपने मन के हिसाब से उसका मन कर रहा है, कंफर्टेबल है जब। जैसे कि अभी मैंने आपका बाहर एक वो देखा था, पोस्टर आपने लगा रखा था, गुमशुदा की तलाश, और उसमें कैट बनी हुई थी। वो तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो हमारे मतलब आप क्या ऐसे कैट्स को भी रेस्क्यू करते हैं, मतलब वो कैट क्या को चीज है? रेस्क्यू करते हैं, और जो लापता वाला वो अलग सेगमेंट हो गया, रेस्क्यू वाला अलग हो गया। रेस्क्यू का तो ऐसे हो गया जैसे अबेंडेड है, चोट लगी हुई है, वो आपने बताया आप अडॉप्ट करते हैं। हाँ वो फिर लाके उसको ठीक करके अच्छा परिवार दिलाते हैं। तो सेकेंडरी आप जो वो पूछ रहे थे पहले, कौन सा वाला पूछ रहे थे? गुमशुदा की तलाश। गुमशुदा की तलाश। तो गुमशुदा का ऐसा होता है जैसे हम अपने पेज पे लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी उसकी, बिल्कुल। अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट है, तो जैसे भी जितने भी अपने कॉन्टेक्ट्स में ब्रीडर्स होंगे, क्योंकि कोई पेट चोरी हुआ है, गुम हुआ है तो वो अलग बात है, पर चोरी हुआ है तो वो पता चल जाता है आपसी ग्रुप में, तो हाँ, क्योंकि हेल्प वो हो जाती चोरी है। कर रहा है तो पैसे को हाँ, नहीं कर थोड़ी रहा है, हेल्प मिल किसी ना जाती है किसी उससे। को हाँ बेचने के लिए आया है। हाँ, हेल्प मिल जाती है, और हम कोई चार्ज नहीं लेते उसका। अच्छा, आप कि उसका हम कोई हेल्प चार्ज करने का नहीं कोई चार्ज नहीं अगर आपको मिलती है तो आपने क्या ऐसे प्रोवाइड करवाए हैं किसी लेते। नहीं नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए, ऊपर वाली की कृपा से सब बहुत अच्छा ही है। को? और इन पेट के बिजनेस में सबसे बड़ा फ्रॉड आपको क्या लगता है? झूठ बोल के कोई भी पेट अलग अदर ब्रीड का बता के, जैसे कि लैब्रा है, मिक्स है, तो उसको प्योर लैब्रा बता के जैसे देते बहुत से लोग टॉय पॉम के चक्कर में कल्चर पॉम ले आते हैं। हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा यही होता है, जैसे टॉय पॉम बोलते हैं पर लेकिन वो एक्चुअली में टॉय पॉम होता ही नहीं है। अच्छा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको टॉय पॉम मिल जाए, बाकी ज्यादातर कल्चर से मिक्स करा के देते हैं लोग, तो कल्चर ही अच्छा, होता है अच्छा, वो। अच्छा। और जैसे बहुत से लोग हैं इंस्टाग्राम पे फेमस ब्रीड को देख के अपना पैसा बर्बाद करते हैं क्या? नहीं, बर्बाद तो नहीं कहूंगा, पर लेकिन हाँ ये है कि बहुत ओवर जो चार्जेस लोग लेते हैं वो गलत है। वो गलत है। हाँ वो गलत है, जो एक्चुअल में जो आपकी मेहनत लगी है, जैसे ब्रीडिंग कर रहा है कोई, लीगल ब्रीडिंग कर रहा है तो उस पर खर्चा कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने चार्ज कर सकता है, पर ओवर लिमिट वाला वो गलत है। अच्छा, जैसे डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है? डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि बेजुबान जानवर है, उसको बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, वो अपने मुंह से नहीं बता पाता। नहीं तो बता उस टाइम उसका जो एक्चुअल में जो ओनर है, जिसके दिल के करीब है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम उसको फील करना चाहिए। नहीं हो रहा तो उसको बहुत करे, क्योंकि बहुत तकलीफ में है उस टाइम। कई लोग इतना सर्जरी से बचते हैं कि खर्चा ना हो जाए, 10,000 रुपये खर्चा ना आ जाए, कई बार होता है भाई, नहीं पे बंदे पे नहीं हो पाता, या जो भी एक्स वाई जेड, तो पर लेकिन उस टाइम उसको इंजेक्शन लगवा के, जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा के, पेन करा के उसको बच्चा निकालने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस है, 60 से 62 दिन के बीच में पपीज जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद जो टाइम बढ़ जाता है वो तो ओवर हो जाता है, तो उसके बाद सर्जरी ही प्रेफर करनी चाहिए। सर्जरी ही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक तो ये नेचुरल प्रोसेस हाँ, नेचुरल हर प्रोसेस किसी के है, तो साथ। आप करवाइए उसका, अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा, और जो ये पैक्स वगैरह होते हैं, क्या इनके भी इंश्योरेंस हेल्थ केयर वगैरह होते हैं? हाँ, अब कुछ कंपनियों ने स्टार्ट किया है, अभी मैंने सुना है कि स्टार्ट हो गया है डॉग्स के साथ मेडिक्लेम, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, हाँ, हाँ। तो उसका स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी चीज है वैसे। अच्छा भैया, जैसे ये रॉटवीलर होते हैं और जर्मन शेफर्ड होते हैं, इन लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है? रोटविलर मोटी बुद्धि का है, ट्रेंड ही नहीं होता, उसको ट्रेनर लग जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने ट्रेनिंग देने में। ट्रेन बहुत ही रेयर चांस है रोटविलर ट्रेंड हो जाए। अच्छा। हाँ, और बहुत एग्रेसिव ब्रीड है, और पर मालिक के लिए वफादार होते हैं, ऐसा नहीं, अपने जो उसका मेन ओनर है, जो उसको प्यार करता है, उसके लिए बिल्कुल अपने जी जान से उसके लिए जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल भाई, और पानी देना। जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड के बारे में बताइए। जर्मन शेफर्ड के बारे में बता दो। जर्मन शेफर्ड बहुत गार्डिंग पर्पस डॉग है, बहुत ही अच्छा पेट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, एक अलग ही रॉयल ब्रीड है। जर्मन शेफर्ड है बिल्कुल रॉयल ब्रीड, तो सबसे परफेक्ट मुझे जर्मन शेफर्ड बहुत सुंदर लगते हैं। और जो शिक्जू होते हैं और यहाँ पे टॉय पम होते हैं, हाँ, इनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं कहा। एक्चुअली में टॉय पॉम का हेयर फॉल कम होता है और शिट्जू का उसके मुकाबले ज्यादा होता है, और ग्रूमिंग का खर्चा शिट्जू का ज्यादा होता है, जिससे कि टॉय पॉम का खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। एक तो उससे बिल्कुल आधी ब्रीड हो गई छोटी हाँ। वेट में, शिट्जू का वेट हो गया 4 से 5 किलो, 6 किलो, बिल्कुल। इसका वेट होता है टॉय पॉम का 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। और आजकल जैसे डॉग्स के ग्रूमिंग में और ये दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ये ज्यादा बिकते हैं, तो किसमें ज्यादा वो रहता है पर्सन के जो प्रॉफिट, ग्रूमिंग में या फिर इनमें? किसी में कोई प्रॉफिट नहीं है भाई, सेवा कर रहे हैं, ये मत पूछो। और भैया, ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं डॉग्स के बारे में? विलुप्त प्रजाति जैसे कि हो गया नेपोलिटन मैस्टिफ, जो 7-8 साल पहले बहुत देखने को मिलता था। एक्चुअली जाइंट ब्रीड सारी ही विलुप्त होने वाली है धीरे धीरे। लोगों के पास स्पेस कम हो गया है, पहले लोगों के पास 1000 गज जगह होती थी, बिल्कुल, तो अपने घेरे में 500 गज में तो डॉग्स पालते थे। हाँ, बट हाँ। अब जैसे कि फ्लैट्स बन गए हैं, फ्लैट में जैसे हमने भी रखा हुआ है,
तो एक छोटा पेट रखा हुआ है, तो छोटी ब्रीड ही इसलिए लोग आजकल छोटे हाँ, पेट्स में जाते हैं। जाइंट ब्रीड्स के बारे में बताइए सब कुछ। जाइंट ब्रीड एक्चुअली वो ब्रॉड जाइंट तो उसे कहेंगे ना, जो बड़ा होगा साइज, जो बड़ा हो गया। ब्रॉड। तो जाइंट ब्रीड भी अच्छी होती है देखने में, लुकिंग डैशिंग, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप जैसे कि सेंट बेर्नार्ड हो गया, ग्रेटन हो गया, कैन कोर्सो, ये तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कैन कोर्सो तो। बट जो जाइंट ब्रीड में आता है, रॉटवेलर भी जाइंट ब्रीड में आता है, तो अब धीरे धीरे देखने को जाइंट ब्रीड में सबसे शांत जानवर कौन सा है? ग्रेटन। ग्रेटन। हाँ और ग्रेटन। अगर लैब्राडोग को कंपेयर करें उससे? लैब्रा तो बिल्कुल ही शरीफ है, गाय होता है वो तो। ग्रेटन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, हाइट में बहुत ओवर होता है, सबसे बड़ा डॉग ही ग्रेटन है। सबसे बड़ा डॉग ग्रेटन? हाँ, सबसे बड़ा और जो सबसे शांत भी है। शांत भी रहता है ग्रेटन। और भैया जैसे ये हस्की डॉग्स होते हैं, इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है रहने के लिए, इसके बारे में बताएं। एसी में रखना चाहिए, क्योंकि ना इनके जो फर होता है ना, बिल्कुल बहुत ही हैवी फर होता है, अंदर तक इनके एयर जाती नहीं है जल्दी से। अच्छा, हस्कीज के? हाँ, हस्की को तभी जैसे रहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एसी वगैरह में एडजस्ट हो जाते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं कि बर्फ में रखना है या बर्फीले इलाके में रहना है, ठंडी हवाएं चाहिए। और हस्की की हमने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें वो ऐसा लगता है जैसे कि बात कर रहे हैं, करते उनकी पर शाउटिंग बहुत अच्छी होती है। उनकी होती है शुरू से ही। हस्की के भैया बिहेवियर के बारे में बताओ, कैसा होता है? हस्की बहुत जिद्दी डॉग है। उसका जैसे कैट का बताया था मैंने पहले आपको, सेल्फिश होती है, सेल्फिश होती है। हस्की उसका भी बाप है। अच्छा। हाँ, तो हस्की का मन करेगा तो खेलता रहेगा, नहीं मन करेगा आप घसीटते रहो, जो घुमाओ, उठेगा ही नहीं, उसका मन नहीं करेगा तो बिल्कुल। और एक अलास्कन डॉग आता है भैया, उसमें और मेलामूट। हाँ, तो उसमें और हस्की में डिफरेंस क्या है? साइज का फर्क है, डबल होता है बिल्कुल अलास्कन मेलामूट। अच्छा। तो जैसे साइबेरियन हस्की हो गया, उसका वो मैक्सी ब्रीड में आता है, अलास्कन जो आता है वो जाइंट ब्रीड में आता है। अच्छा, आप पे कोई ऐसी डिमांड आई है कि भैया हमें लाइन पालना है? हाथ जोड़ो इनसे। लाइन ट्राई करोगे? इस बारे में बात भी नहीं करते। अच्छा, इस बारे में आप बात। हाँ, लीगल नहीं है, जो चीज लीगल नहीं है वो हम करते नहीं बिल्कुल बात। अच्छा, तो बुल्लर भाई एक चीज बताओ, जैसे वो सऊदी अरेबिया वगैरह में लाइन्स बांधते हैं, हाँ, तो वहाँ क्या वो चीज लीगल है? वहां पर लीगल है, वहाँ की गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है, पाकिस्तान में लीगल है। अच्छा, पाकिस्तान में काफी legal है। अदर कंट्री में है, पर यूएसए में नहीं है, कनाडा में नहीं यहाँ है। पे ऐसी कौन सी डॉग की ब्रीड है जो इलीगल मानी जाती है? ऐसी कोई ब्रीड नहीं है, कोई सी भी नहीं कोई है। ब्रीड नहीं है। चलिए बुल्लर भाई, बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे आपसे भी बहुत मिलकर। अच्छा लगा राधे श्याम जी, आपसे मिलकर। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।